हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड एजुकेशन। मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट अ कोवर्ड सीगुल बर्ड हु अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। तो ये जो चैप्टर है हमारा एक कोवर्ड सीगुल बर्ड के बारे में है। कोवर्ड से मतलब है डरपोक। तो ये डरपोक सीगुल के बारे में है जो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। He believed that his wings would not support him while flying and he would fall down in the deep sea and would die. इसका मानना था कि इसके जो विंग्स हैं इसको सपोर्ट नहीं करेंगे वाइल फ्लाइंग और ये डीप सी में गिर जाएगा और मर जाएगा। बट हर मदर हेल्प हिम टू रिमूव हिज फियर फ्रॉम हिज हार्ट। लेकिन इसकी जो मदर हैं वो इसको हेल्प करती हैं इसके दिल से इस डर को निकालने के लिए। एंड हेल्प हिम टू ओवरकम दैट, और इसकी मदद करती हैं उस डर पर जीत हासिल करने के लिए। अब वो किस तरह करती हैं आगे देखते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगुल जो था अपने लेज में अकेला था। लेज जहां पर ये रहते थे उस जगह को कहते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। इसके ब्रदर्स और सिस्टर जो थे पहले ही उड़ना सीख चुके थे। When he wanted to fly, he could not do so। और जब भी यह उड़ना चाहता था उड़ नहीं पाता था क्योंकि इसको डर लगता था उड़ने से। He was very much afraid of flying. Therefore, he failed to gather up the courage to fly. और इसी वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने के लिए। He was really very sad। और इस वजह से बहुत ज़्यादा उदास था। His father and mother came near him. They called him to fly. They even rebuked him. They threatened him that if he did not fly, he would die of hunger there. इसके पेरेंट्स जो थे इसको बुलाते हैं उड़ने के लिए। वो इसको रिब्यूक भी करते हैं, इसको थ्रेटन भी करते हैं कि अगर ये नहीं उड़ना सीखा तो ये वहीं पर मर जाएगा, यानी उसी लेज में भूख की वजह से। बट ही कुड नॉट इवन मूव। लेकिन जो यंग सीगुल था वो इतना डरता था उड़ने से कि वहां से हिलता भी नहीं था अपने लेज से। That was 24 hours ago. Since then, no one had come near him. अब लगभग 24 घंटे हो चुके थे और कोई भी उस यंग सीगुल के पास नहीं आया था। He had watched his parents, brothers and sisters flying. और ये अपने लेज से देख रहा था इसके जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं और सिस्टर हैं वो उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। His parents had been perfecting his brothers and sister how to dive for fish on their own. इसके जो पेरेंट्स थे वो इसके ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे थे कि फिश कैसे पकड़ते हैं। They called him to fly, but he could not. इसके पेरेंट्स इसको भी उड़ने के लिए बुलाते हैं लेकिन ये नहीं आता। Next day, the sun was rising in the sky. अब अगले दिन सूरज चमक रहा था आसमान में। And he had not eaten anything since the previous night. और इसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था यंग सीगुल ने। The young seagull pretended to sleep. अब जो यंग सीगुल था वो प्रिटेंड करता है यानी नाटक करता है सोने का। बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लुक एट हिम। लेकिन इसके पेरेंट्स इसकी तरफ नहीं देखते। However, his mother was looking at him. He saw his mother was tearing a piece of fish. इसकी मदर जो थी इसकी तरफ देखती हैं। इसकी मदर जो थी वो एक फिश को टीयर कर रही थी अपनी बीक से। He gave out a sound to get it. जो यंग सीगुल था वो एक साउंड क्रिएट करता है फिश को लेने के लिए। His mother flew across him. Actually, she was tempting young seagull to make him fly. अब इसकी जो मदर थी वो इसके आसपास उड़ना शुरू कर देती हैं और एक्चुअली में वो इसको ललचा रही थी ताकि ये इस फिश को लेने आए और उड़ने की कोशिश करे। The young seagull was so mad with hunger that he dived at the fish. और यंग सीगुल जो था वो बहुत ही ज्यादा भूखा था, इस वजह से वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सका और उस फिश को लेने के लिए कूद पड़ता है। He fell outwards with a scream and downwards into the space. यह एक चीख के साथ यानी चीखता हुआ बाहर की तरफ गिर जाता है अपने लेज से और नीचे स्पेस में तैरने लगता है। यानी अब ये अपने लेज से नीचे समुद्र की तरफ जा रहा था, गिर रहा था। Then a monstrous terror seized him. और तभी एक monster terror इसको सीज कर लेता है। His heart stood still. इसकी जो दिल की धड़कनें थी वो एक सेकंड के लिए रुक सी जाती हैं।
He could hear nothing, but it only lasted a moment. और ये कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होता है. The next moment, he felt his wings spread outwards. अब अगले ही पल ये फील करता है कि इसके जो विंग्स थे वो स्प्रेड हो चुके थे बाहर की तरफ. He felt that his wings were moving. और ये देखता है इसके जो विंग्स थे वो मूव कर रहे थे, यानी ये अब उड़ रहा था. He was flying slowly downwards and upwards. ये slowly downwards और upwards यानी ऊपर और नीचे उड़ रहा था. He was no longer afraid. और अब ये डर नहीं रहा था, यानी इसका जो पुराना डर था वो थोड़ा सा कम हो गया था. He forgot about his past fear and now he could fly on his own. अब ये अपने पुराने डर को भूल जाता है और खुद उड़ना सीख जाता है, यानी अपने बल पर अब ये उड़ना सीख गया था. In this manner, his mother helped him to make him fly and young seagull took his first flight. और इस तरह यंग सीगुल की मदर ने उसकी उड़ने में मदद की और इस तरह यंग सीगुल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली. इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.